नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 13 जनवरी को जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि महाकुंभ शुरू हो चुका है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला था। महाकुंभ की शुरुआत हुई और शुरुआत ऐसी जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करके रख दिया। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब एक दिन में किसी एक जगह पे करीब करीब 2 करोड़ लोग पहुंचे। 13 जनवरी को महाकुंभ के पहले दिन जब शुभारंभ हुआ तो पूरी दुनिया से महाकुंभ में भाग लेने के लिए हर्षोल्लास के साथ जो भक्तगण आए उनकी संख्या करीब करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। 2 करोड़ की संख्या में भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी, जिन्होंने प्रयागराज के त्रिवेणी में अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं 40 से ज्यादा, उन घाटों पे स्नान किया। यह स्नान सुबह के 4 बजे से शुरू हो चुका था। 4 बजे के सुबह से शुरू होके ये पूरे दिन चलता रहा और पूरे दिन भक्तों का जमावड़ा लगा रहा त्रिवेणी के घाट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर महाकुंभ के पहले दिन क्या क्या हुआ और किस तरीके से सुरक्षा की भारी व्यवस्था की गई है, किस तरीके से लोगों को, इतनी भीड़ थी कि लोगों को उस भीड़ की वजह से परेशानियां भी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पुलिस ने और जो भी शासन प्रशासन में लगे हुए व्यक्ति हैं, उन सभी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो इसके लिए। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें और पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊं उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। महाकुंभ के पहले दिन जब इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, उसमें हुआ ये कि करीब करीब 3700 से 4000 लोग अपने परिवार से भी बिछड़ गए। लोग गुम गए उस भारी भीड़ में। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ के शासन प्रशासन में लगे लोगों की मुस्तैदी ऐसी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उन सभी लोगों को पुलिस और वहां पे जो भी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन्होंने उन सब को ढूंढ कर उनके परिजनों से मिलाया। एक तरफ जहां इस तरीके की व्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा की मुस्तैदी है उसकी तारीफ भी जो लोग भी वहां जा रहे हैं वो सभी कह रहे हैं। चाहे वो देश के अलग अलग कोने से आए हुए भक्त और श्रद्धालु हो या फिर विदेश से आए हुए भक्त और श्रद्धालु हो। ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में सिर्फ देश के ही लोग आए हैं, बल्कि देश के बाहर के लोग भी आए हैं। अलग अलग देश के लोग, चाहे वो इजराइल हो, रूस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो। अनुमानतः यह बताया गया कि करीब करीब 20 से 25 फॉरेन कंट्रीज के नेशनल्स महाकुंभ में कल यानी कि पहले दिन उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उन्होंने यूपी सरकार की व्यवस्था के बारे में, भारत के बारे में, महाकुंभ के बारे में, त्रिवेणी के बारे में काफी सारी बातें की। उन्होंने तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था की गई है, जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं और बावजूद इसके किसी को भी उस तरीके की परेशानी नहीं हो रही है जैसा इस तरह के भीड़ में या इस तरह के आयोजनों में होने की संभावना होती है, वो वाकई उत्तर प्रदेश सरकार के निष्ठा और भारत सरकार के निष्ठा को सैल्यूट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वाकई सरकार ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ जो लोग भी यहाँ पे शासन प्रशासन में लगे हुए हैं, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। मैंने आपको बताया है कि आखिर वो कौन सी मान्यताएं हैं, आखिर किस वजह से कुंभ, महाकुंभ मनाया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया है अपने पुराने और पिछले वीडियोज में कि ये जो महाकुंभ है वो क्यों इतना खास है, क्यों इस महाकुंभ को इतना महत्वपूर्ण और खास कहा जा रहा है। क्योंकि इस बार के महाकुंभ का जो योग है वो करीब करीब 144 साल बाद ऐसा बना है। साथ ही साथ इसको खास इस बात से भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जो योग बना है, ऐसा बताया जा रहा है साधु संतों के द्वारा कि इस बार का जो योग है ये ठीक उसी समय के योग की तरह है जब समुद्र मंथन हुआ था और जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके बाहर निकले थे। शायद इसी वजह से जिसको भी पता चल रहा है कि इस बार का महाकुंभ का ये योग है, वो सभी भक्त और श्रद्धालुगण त्रिवेणी में डुबकी लगा के अपने जीवन को सफल बनाना लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जीवन सफल हो जाए त्रिवेणी में डुबकी लगा लेने से।
और इसीलिए वो देश ही नहीं बल्कि देश दुनिया के अलग अलग कोनों से उठकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। वो उनकी श्रद्धा है जो उन्हें वहां तक खींच के ला रही है, उनकी मान्यता है, उनकी धारणा है। दोस्तों, इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से भी जोड़ के देखा जा रहा है। वो ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस बार का जो कुंभ होगा वो सनातन के अभ्युदय का एक स्वर्णिम समय भी लिखेगा, एक स्वर्णिम चैप्टर को शुरू करने जा रहा है। क्योंकि उसके जो झलक निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले दिन खासकर विदेश से आए हुए सैलानियों ने, विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने जो बातें कही और जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो सनातन के अभ्युदय के एक नए चैप्टर को आरंभ करने जा रहा है। एक तरफ जहां इतनी भारी भीड़ उमड़ी, इतने ज्यादा संख्या में श्रद्धालु उमड़े, वहीं दूसरी तरफ उसी प्रयागराज में एक और घटना घटी। वो घटना ये जिसने शायद पूरी दुनिया को चौंकाया, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं दोस्तों। वो घटना ये थी, आप सबने एप्पल फोन के बारे में सुना होगा या आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे कि कैसे आजकल एप्पल का जो फोन है, आईफोन, उसको लेने के लिए लोग लाइनों में लग के इंतजार करते हैं। उसी एप्पल फोन के या आईफोन के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी ने उसी प्रयागराज में सनातन धर्म को अपनाया और उनका नाम सनातन धर्म की पद्धति के बाद कमला रखा गया। एक तरफ जहां कुंभ ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स की पत्नी का सनातन धर्म को अपनाना, इसने भी पूरी दुनिया के मीडिया में सनसनी फैला दी। लोग इस बात पर फिर से एक बार चर्चा करने लगे कि आखिर सनातन और हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जो इस तरीके के लोग जो अपने जीवन में काफी सफल हैं, जो अपने जीवन में उद्योगपति हैं, जो अपने जीवन में हर भौतिक सुविधाओं से लैस हैं, बावजूद उसके सब कुछ छोड़ के वो सनातन के तरफ भागे आ रहे हैं, सनातन को अपना रहे हैं। कुछ तो ऐसा होगा। और एक बार फिर से पूरे दुनिया के मीडिया में, स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में ये चर्चा जोरों शोर से होने लगी। लोग इसके बारे में बात करने लगे और इस घटना ने भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, हमने हमेशा देखा है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। जहां उत्थान होता है वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पतन का स्वप्न देखते हैं, जिनको उस उत्थान से जलन होती है। ठीक इसी संदर्भ में, इसी तर्ज पे एक तरफ जहां कुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है, भक्तों की, श्रद्धालुओं की, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घराने के लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, वो सनातन का महिमा मंडन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस देश के कुछ नैरो माइंडेड पॉलिटिशियन हैं जिनको इससे काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक से ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। उन्हें अपनी राजनीति, अपनी सत्ता से ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, लेकिन आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे महाकुंभ को लेके किस तरीके की बातें ट्वीट की हैं या लिखी हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से सही हो सकता है या सही कहा जा सकता है। बाकी अभी तो पहला ही दिन था, देखते हैं कि आने वाले 45 दिनों तक महाकुंभ और क्या क्या नई कहानियां लेके आता है, क्या क्या नए अनुभव लोगों को देता है और किस तरीके से अलग अलग श्रद्धालु और पूरी देश दुनिया से लोग आते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का एक प्रयास करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।